कनाडियन गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का इन्वेंशन किया है, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द कनाडा एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कनाडा इनवाइट किए जाते हैं टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। आपके प्रोफाइल का स्कोर, ड्रॉ के कट ऑफ स्कोर उतना रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा लकीली, तो आपको इन्विटेशन दिया रहता है टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट। लेवल ऑफ एजुकेशन, तो मैंने मास्टर्स किया था कनाडा में, और उसके बाद लेट्स कैलकुलेट जॉन स्कोर। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ मोस्ट अवेटेड वीडियो फ्रॉम आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्रेस एंट्री के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में मेंशन किया था, देयर आर मेनी वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा, सच एज स्पाउसल पीआर, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, एक्सप्रेस एंट्री। बट एक्सप्रेस एंट्री इज मोस्ट फेमस एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्राम आउट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम्स। सो लेट्स स्टडी एक्सप्रेस एंट्री इन डेप्थ। ओके, तो एक्सप्रेस एंट्री में तीन मेन टाइप्स रहते हैं, आई वुड से सब टाइप्स। फर्स्ट वन इज FSW, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। सेकंड वन इज FSTP, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। और थर्ड वन इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास विच इज CEC। तो आज की वीडियो में हम लोग CEC और FSW के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज FSTP बहुत कम लोग यूज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्रेस एंट्री रियली इज। सो एक्सप्रेस एंट्री क्या रहता है कि एक्सप्रेस एंट्री इज पॉइंट बेस्ड सिस्टम। तो आपको पता ही रहेगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत रहती है और जरूरत है। तो ये जरूरत सेटिस्फाई करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का इन्वेंशन किया है, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द कनाडा एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कनाडा इनवाइट किए जाते हैं टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। हम लोग एक्सप्रेस एंट्री को इन डेप्थ स्टडी करेंगे थ्रू 5 main steps. So first very important step is nothing but gather all required documents. Second, submit your profile on their online portal. Third, wait for your profile to be picked up through online draws, which usually happen between 2 to 3 weeks of time period. Fourth, submit all the required documents. Fifth and very interesting step is basically immigrate to Canada. So first very important thing is to understand the difference between Canadian Experience Class stream CEC and FSW stream. So if your occupation is falling under NOC code 0, NOC code A or NOC code B, then you are eligible to apply for express entry using any of these streams. So चलो देखते हैं what are the main differences between CEC and FSW. तो ये दो स्ट्रीम्स को कुछ पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, अमाउंट ऑफ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल एंड जॉब ऑफर। तो वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट में FSW में ऑब्वियसली फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए, आइदर फ्रॉम NOC कोड 0, NOC कोड A और NOC कोड B। whereas CEC में कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, सेम इन 3 कैटेगरीज में, NOC 0, NOC A और NOC B। अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम 1 years ऑफ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ FSW, ईयर मिनिमम 1 year ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ CEC। वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड बहुत लोग पूछते हैं कि पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस चलेगा क्या, या इट शुड बी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में मेक श्योर यू हैव फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन लेटर स्टेज में भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो ट्राई टू स्टिक टू फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब ऑफर। ऑब्वियसली ऐसे कुछ जॉब ऑफर की कोई स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू हैव जॉब ऑफर उसके आपके पॉइंट्स मिलेंगे, एंड दैट ऑफर शुड बी फ्रॉम कैनेडियन बेस्ड कंपनी। तो लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में आपको इधर इंग्लिश या फ्रेंच आना चाहिए। FSW के लिए आपका स्कोर मिनिमम CLB 7 रहना चाहिए, whereas CEC के लिए आप NOC कोड 0 या NOC कोड A में आते रहेंगे तो मिनिमम CLB 7 चाहिए, whereas फॉर NOC कोड B मिनिमम CLB 5 इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट्स के ऊपर आपके प्रोफाइल को एक नंबर या फिर स्कोर असाइन किया जाता है। तो ये स्कोर के बेसिस पे आप जब अपना प्रोफाइल सबमिट करते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल में, देन आफ्टर एवरी 2 weeks कैनेडियन गवर्नमेंट ड्रॉ निकालते हैं, जिसमें एक कट ऑफ स्कोर रहता है। इनकेस आपके प्रोफाइल का स्कोर ड्रॉ के कट ऑफ स्कोर उतना रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा लकीली, तो आपको इन्विटेशन दिया रहता है टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट, देन यू विल हैव टू वेट फॉर योर नेक्स्ट ड्रॉ। पॉसिबली नेक्स्ट ड्रॉ में आपका सिलेक्शन हो जाए इनकेस कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाए। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात करनी कि हर एक ड्रॉ में अराउंड 3 से 4 हजार लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है, और हर एक ड्रॉ 2 weeks में निकालते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स जंप ऑन टू द स्कोर कैलकुलेटर टूल। तो मैं अभी आपको 2 एग्जांपल शो करने वाला हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं मेरा अपना खुद का दूंगा, जब मैंने 2019 में अपना CRS प्रोफाइल फाइल किया था। और सेकंड एग्जांपल कोई भी एक बंदा रहेगा लेट्स से इंडिया में जो मैरिड है, तो उसका एग्जांपल दूंगा।
सो लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल जो कि मेरा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे CRS स्कोर कैलकुलेट करके सर्च करते हैं। Score- आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इट्स फ्रॉम CIC.GC.CA। So here on this side you can see that comprehensive ranking system tool for Express Entry, and they have also mentioned the points that I have explained recently: skills, education, language ability, work experience, and so on. तो 2019 में मैं सिंगल था, so my status would be single. How old are you? So at that time I was 28 years of old. So let me select 28 here. Level of education, तो मैंने मास्टर्स किया था कनाडा में, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. So it would be master degree, professional degree. Then have you earned Canadian degree, diploma or certificate? Yes. Then choose the best answer to describe this level of education. So I earned master degree, which is professional degree also. Canadian language, yes. So before putting my profile to Express Entry pool, मैंने IELTS दिया था, तो तभी fresh results था मेरे पास. तो let me select yes here. Which exam? IELTS. Speaking, I had 7.5. Listening, I had 8. Reading, I had 7.5. एंड राइटिंग में मुझे था 7. तो मैंने इधर स्कोर्स डाले सब, ठीक है, हर एक बैंड के. तो डू यू हैव अनदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? नो. सो अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स पे नो सिलेक्ट किया मैंने. वर्क एक्सपीरियंस, ओके. सो अभी ये क्या बता रहा है? इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा. ओके, तो अभी ये लाइन सुन के आपको कुछ क्लिक हुआ रहेगा, राइट? दिस इज कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस. तो इसके ऊपर लाइक अभी आपने इधर यस पुट किया और अभी आपका एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा रहेगा, तो आपका सिलेक्शन CC में हो सकता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जो स्ट्रीम मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके, हैव अ लुक एट दिस टीयर सिस्टम एज वेल. आप कौन से, अभी उन लोगों ने नया सिस्टम शुरू किया है, टीयर सिस्टम. सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस नॉक कोड्स. इसको नॉक या इनसे दोनों बोलते हैं, राइट? तो ओपन इन न्यू टैब. तो आप इधर देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल टीयर 1 के अंडर आती है, क्योंकि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर एक्सपीरियंस इन 2019 आई हैड लाइक 1 years ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो लेट मी पुट 1 year. Okay, in last 10 years, how many total years of foreign experience I had? So although मुझे कनाडा में आने के पहले मैंने इंडिया में भी 3 साल काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मैंने ये वाले कॉलम में कुछ पुट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इनकेस मैंने इधर एक्सपीरियंस डाला तो मुझे ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस या फिर प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं लेनी थी, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना प्रोफाइल रखना था, क्योंकि विदाउट पुटिंग दिस एक्सपीरियंस आई हैड लाइक सफिशिएंट पॉइंट्स. तो मैंने इधर नो सिलेक्ट किया था, नन और लेस देन ईयर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, डू यू हैव सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस? जस्ट सिलेक्ट नो हियर. Then additional points. अभी ये बोल रहा है कि do you have valid job offer supported by LMIA? You can see it here. तो ऑब्वियसली कुछ कुछ लोग बाहर के कंट्री से आते हैं LMIA जॉब ऑफर पे. सो फॉर नाउ लेट्स सेलेक्ट नो. देन स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि एप्लीकेबल नहीं था 2019 में इन माय केस. लेट मी सेलेक्ट नो एंड कैलकुलेट योर स्कोर. यू कैन सी आई गॉट अ स्कोर ऑफ 492, लेकिन उस टाइम मुझे इतना स्कोर नहीं था, अराउंड मुझे 453 था. प्रॉब्ली अभी उन लोगों ने कुछ फैक्टर्स को ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए रहेंगे, उन लोगों ने स्कीम चेंज की रहेगी, लेकिन मेरे वक्त मेरा स्कोर था 453. और उसके तुरंत एक वीक के बाद ड्रॉ निकला था CRS का, और ड्रॉ का कट ऑफ था 449. लेकिन अब मैंने आपको बोला था, राइट, इनकेस आपके प्रोफाइल का स्कोर ड्रॉ के कट ऑफ से ज़्यादा रहेगा, देन यू विल गेट इन्विटेशन टू अप्लाई. तो फॉर्चुनेटली मेरा स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था, विच इज़ 453. तो मुझे इन्विटेशन आ चुका था. नाउ दोस्तों, मेरा एग्जांपल तो देखा. लेट्स सी एग्जांपल ऑफ समवन फ्रॉम इंडिया हु इज़ मैरिड. उसका नाम हम लोग जॉन रखते हैं फॉर टाइम बिंग. ओके, तो जॉन की प्रोफाइल का स्कोर कैलकुलेट करते हैं. सो जॉन इज मैरिड. जॉन इज बेसिकली 29 years of age. जॉन ऑल्सो हैज मास्टर डिग्री. जॉन के पास कोई भी कैनेडियन डिग्री नहीं है और फिलहाल वो इंडिया में है, तो मैं इधर नो सिलेक्ट करूंगा. जॉन ने भी आईएल्स दिया है. ओके, और आईएल्स का स्कोर लेट से उसको 8 है. स्पीकिंग में, लिसनिंग में भी 8 है, रीडिंग में भी 8 है, और राइटिंग में थोड़ा सा कम 7 है. ओके,
हियर नॉट एप्लीकेबल। अभी पूछ रहा कि डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा। सो ऑब्वियसली सिंस जॉन इज इन इंडिया, उसके पास कोई भी कनाडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेट मी सिलेक्ट नन और लेस देन ईयर। अभी आपको दूसरा पॉइंट क्लिक हुआ रहेगा कि अभी सिंस जॉन के पास कोई भी कनाडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका सीईसी में सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उसका एफएसडब्ल्यू में सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है इंडिया का। तो इंडिया में इन लास्ट ईयर लेट्स से जॉन हैज 3 years और मोर। ओके, डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस? नो। Additional points. Do you have a valid job offer? No. Canadian nomination certificate? No. Do you or your spouse has have at least one brother or sister living in Canada? No. और उसके बाद लेट्स कैलकुलेट जॉन स्कोर। तो सिमिलरली जैसे मुझे मेरे प्रोफाइल का स्कोर मिल रहा है, जॉन को भी एक डिफरेंट स्कोर असाइन हुआ है उसके डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, और जॉन का फाइनल स्कोर है 478। दोस्तों और एक चीज़ आपको दिखाना है कि आपको रिसेंट ड्रॉ या फिर लास्ट कुछ ईयर्स के ड्रॉ के कट ऑफ स्कोर चेक करना रहेगा। देन विजिट दिस साइट, इनविटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंट अंडर एक्सपेरिमेंटरी ड्रॉ। इधर आपको कौन सा ड्रॉ कौन से डेट पे लगा रहेगा और कितने इन्विटेशंस भेजे कैनेडियन गवर्नमेंट, वो आपको क्लियरली उसकी आइडिया आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंट जो ड्रॉ मार्च 23 को लगा है, ऑल्दो नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, इसका मतलब सब टाइप्स के प्रोग्राम्स से कैंडिडेट्स को इनविटेशन गया है। टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन रिसीव्ड 7,000, तो 7,000 कैंडिडेट्स बीइंग इनवाइटेड, और लोएस्ट और या फिर कट ऑफ स्कोर था 484। इसका मतलब इनकेस आपको या फिर आपके प्रोफाइल का स्कोर 484 के ऊपर रहेगा या फिर उतना 484 रहेगा, तो आपको इनविटेशन आया रहेगा ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो गाइज मैंने सीआरएस टूल कैलकुलेटर आपको दिखाया कैसे यूज करते हैं। ये टूल यूज करके 2 मिनट में आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल टू कम टू कनाडा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू डोंट हैव टू नो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नथिंग। तो ये टूल यूज करिए और अपना स्कोर कैलकुलेट करें। सो गाइज मैंने अभी एक्सप्रेसली टूल कैलकुलेटर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, आपको जस्ट 2 मिनट लगने वाला है आपका स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। तो प्लीज यूज दिस टूल एंड सी इफ यू आर एलिजिबल टू कम टू कनाडा। उसके बाद बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने स्कोर तो निकाल दिया और हम लोग एलिजिबल भी है, एंड देन व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। तो ऑब्वियसली ये जो आपके आंसर्स में नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें हम आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन एक्सप्रेस एंट्री, what all documents are needed, what are the edge cases, precaution you need to take while collecting the documents, while submitting a profile। तो ये सारा प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक स्टे ट्यून एंड टेक केयर।